हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 3 कमांड्स को देखेंगे, रेक्टेंग, ऑफसेट और हैश को। अब रेक्टेंग कमांड बेसिकली रेक्टेंगल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप रेक्टेंगल माउस से डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके बना सकते हैं, नहीं तो रेक्टेंग कमांड से बना सकते हैं। तो हम कमांड का हेल्प लेते हैं और रेक्टेंग लिखते हैं, रेक्टेंग इंटर करते हैं। अब हमारा क्या रेक्टेंगल बनेगा। हम अब पहला बोल रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर और चैम्फर एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस या विड्थ दे सकते हैं। तो हम फर्स्ट स्पेसिफाई यहाँ कर देते हैं। सेकंड, या तो आप माउस से डायरेक्ट सेकंड कॉर्नर बना सकते हैं, जितना बना दिए सेकंड कॉर्नर क्लिक कर दिए उतना बन जाएगा। नहीं तो अगर सर्टेन लेंथ और ब्रेथ दिया हो तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि पहला जो डिस्टेंस होगा वो एक्स में जाएगा, दूसरा वाई में जाएगा। मान लीजिए कि एक्स में 4 जाना चाहिए, कॉमा वाई में कितना जाना चाहिए, 2 जाना चाहिए। इंटर करेंगे। अब ये 4 लेंथ और 2 ब्रेथ का बन गया। हम इससे मेज़र भी कर सकते हैं। आपका 4 लेंथ हो गया और इसकी ब्रेथ 2 हो गई। ये रेक्टेंगल बन गई। ये रेक्टेंगल के दोनों साइड्स एक दूसरे को मीट करते हुए एक एज बना रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि दोनों साइड्स मीट तो करें लेकिन एक सर्टेन रेडियस से मीट करें, यानी कि फिलेट के फॉर्म में बने। तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं, रेक्टेंगल कमांड इस्तेमाल करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ बोला स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ द पॉइंट और चैम्पर एलिवेशन फिलेट। यहाँ फिलेट का ऑप्शन आ रहा है, हम क्लिक कर देंगे F फॉर फिलेट, इंटर कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि कितनी रेडियस को आपको चाहिए फिलेट, तो जितनी रेडियस से दोनों साइड्स मिलेंगे। हमें चाहिए मान लीजिए 0.665 चाहिए, तो हमने इंटर किया। अब पूछ रहा है फर्स्ट कॉर्नर जहाँ से वो रेक्टेंगल स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, और सेकंड कॉर्नर जहाँ तक जाए। तो हमें कितना का चाहिए रेक्टेंगल, 4,2 का, इंटर कर देंगे। हम ये भी रेक्टेंगल 4 लेंथ और 2 ब्रेथ का मिला, लेकिन इसकी जो ये दोनों साइड्स में मिल रहे हैं वो सर्टेन रेडियस जो हमने दिया था 0.65 पे मिल रहा है। हम इसे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर रेडियस आइए, इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। 0.65 वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट सही है। अब इसमें हम देखें, इसकी जो रेक्टेंगल बनी है इसकी अभी विड्थ कोई नहीं है। हमें इसे रेक्टेंगल तो बनाना है, लेकिन इसके सर्टेन विड्थ देना है, तो उसे वो भी दे सकते हैं। जैसे कि हम रेक्टेंगल कमांड इस्तेमाल किया, इंटर किया। हमें फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करना है, तो हमें फिलेट बनाना है, F फॉर फिलेट। अब हमें फिलेट 0.65 इंटर किया, जो डिफ़ॉल्ट इंटर कर दिया हमने। अब इसमें आपका फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करनी होगी, तो हम यहाँ पे ब्रेथ भी दे सकते हैं। इसको W से ब्रेथ हो जाएगा, इसका इंटर कर दिया। अब हमें कितना ब्रेथ चाहिए इसका, मान लीजिए हमें 3 देना है, हमें ब्रेथ इसे चाहिए, इंटर कर दिया। अब फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई यहाँ कर देंगे, और सेकंड कॉर्नर फॉर एग्जाम्पल हमें स्पेसिफाई और कहीं और कर दिया। अब ये स्टेप रेक्टेंगल बनाएगा। हमें कहीं कर देंगे तो वो स्टेप रेक्टेंगल, और ऊपर माउस ले जाएंगे तो बताता जाएगा कि स्टेप रेक्टेंगल बनेगा। हम यहाँ कर दिए तो ये रेक्टेंगल बनेगा। अब सर्टेन लेंथ है ब्रेथ का, और ये इसकी थिकनेस यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, और इसका रेडियस तो वही सेम ही रहेगा जो हमने डिफाइन किया था, 0.65। वापस आके हम इसे फिर से वही बैक स्टेप पे ला सकते हैं, रेक्टेंगल करेंगे, इंटर। हमने क्या किया था, फर्स्ट कॉर्नर जब पूछा था फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करने के, तो हमने F फॉर फिलेट वहाँ सेलेक्ट कर लिया था। अब हमने फिलेट का डिस्टेंस यहाँ पे कितना, हमने 0.65 में 0 कर दिया, इंटर कर दिया। अगला हम फिर से बोल रहा है फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करने के लिए, हमने विड्थ को सिलेक्ट किया था। विड्थ हमने क्या दिया था 0.3, वहाँ भी हम 0 करते हैं, वापस डिफ़ॉल्ट पे सब आ जाते हैं, इंटर कर दिया। अब फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करने का फर्स्ट कॉर्नर यहाँ, अब सेकंड कॉर्नर का। तो हमें बैक टू हम वापस आगे हम वही सेम जहाँ से हम चले थे इसी फिगर पे वही सेम फिगर बन रहा है। अब इसमें ये दोनों फिगर साइड तो मिल तो रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि ये साइड सर्टेन यहाँ पे आकर सर्टेन वाई के डिस्टेंस पे रुक जाए, सर्टेन एक्स डिस्टेंस पे रुक के, और दोनों इंक्लाइन होकर मिले। सर्टेन एक्स डिस्टेंस पे रुके, सर्टेन वाई डिस्टेंस पे सर्टेन एक्स डिस्टेंस पे रुक जाए और दोनों मिल जाए। तो उसके लिए हम उसे चैम्फर इस्तेमाल करते हैं। चैम्फर के लिए हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जेड बैक आते हैं, जैसे कि हमने रेक्टेंगल कमांड इस्तेमाल किया, इंटर किया। अब स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, वहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट इस्तेमाल करें। यहाँ पे क्या कहते हैं, फिलेट इस्तेमाल करे थे। अब यहाँ पे हम C फॉर चैम्फर कर देंगे, इंटर कर देंगे। अब बोल रहा है कि फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल, मतलब कि जहाँ आप x से कितना दूरी पे इसको चैम्फर करना चाहते हैं। हमें x पे मान लीजिए 2 पे मिलाना चाहते हैं, इंटर करेंगे। अब बोला सेकेंड y पे कितने दूरी पे रखना चाहते हैं, y पे हम 3 पे रख दिए, इंटर कर दिए। अब फर्स्ट कॉर्नर कहाँ रेक्टेंगल स्टार्ट हो, तो यहाँ से स्टार्ट हो। सेकंड कॉर्नर कहाँ से स्टार्ट हो, रेक्टेंगल का यहाँ से स्टार्ट हो। अब ये चैम्फर दिख नहीं रहा हमें, इसका रीज़न एक ये है कि हमने उसको कुछ ज़्यादा ही चैम्फरिंग कर दी है, जितनी होनी चाहिए वो ज़्यादा कर दी। उससे हम एक्चुअली में हमें कम करना होगा, उसके लिए हम फिर से बैक चलते हैं,
रेक्टेंगल कमांड लिखते हैं। अब फर्स्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करना है हमें, चैम्फर करते हैं, C फॉर चैम्फर। अब फिर से हम क्या करते हैं, चैम्फर हमने 2 किया, हम इसको करते हैं 0.3 करते हैं, इंटर। अब इसमें 3 कर दिया है, इसमें हम 0.4 करते हैं, इंटर। अब फर्स्ट कॉर्नर आप स्पेसिफाई सेम करिए और सेकंड कॉर्नर स्पेसिफाई कीजिए। अब यहाँ पे चैम्फर, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस हो गया था जिस वजह से ये चैम्फर कर नहीं पाया, अब इसमें चैम्फर कर दिया, ठीक है। अब इसका भी सेम विड्थ भी बढ़ा सकते हैं जैसे हमने यहाँ बढ़ाया है, सेम प्रोसेस से। बस हम उसको हम जैसे रेक्टेंगल लिखेंगे, इंटर करेंगे, C फॉर चैम्फर, इंटर। दोनों सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। अब फर्स्ट पॉइंट के लिए W लिख देंगे, विड्थ बनाना है हमें 0.2 बढ़ाना है, इंटर कर देंगे। अब फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, सेकंड कॉर्नर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ये चैम्फरिंग बच जाएगा। अगर किसी को फिर से ये रेक्टेंगल बनाना हो तो उसके चैम्फरिंग, क्योंकि कोई रेक्टेंगल आप डायरेक्ट रेक्टेंगल का यहाँ से मान लीजिए मैंने डायरेक्ट कर दिया तो डायरेक्ट कमांड लिखे, डायरेक्ट रेक्टेंगल कमांड लिखे, किसी फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करें, सेकंड सेलेक्ट करें, तो ये जो हमने जो वैल्यू दे दी है उसी टाइप ये बनाएगा रेक्टेंगल। अगर फिर से किसी को ये सिमिलर बैक टू ओरिजिनल बनाना है तो फिर से रेक्टेंगल में जाना होगा और सब वैल्यू को 0 करना होगा। C फॉर चैम्फर 0 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड जो वाई डिस्टेंस वो भी 0 होना चाहिए। जो अब फिर से इसकी W फॉर विड्थ हो जाएंगे, ये भी 0 कर देगा। अब फर्स्ट कॉर्नर दें और सेकंड कॉर्नर दें तो बैक टू वैसे रेक्टेंगल बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट कमांड ऑफसेट देखेंगे। ऑफसेट हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हमें पैरेलल लाइंस बनाना हो, पैरेलल कर्व बनाना हो या कंसेंट्रिक सर्किल बनाना हो, तो वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे ऑफसेट कमांड का। तो ऑफसेट कमांड से हम पैरेलल लाइन बना कर देखते हैं। जैसे ये एक लाइन हुआ, अब इस लाइन को हमें पैरेलल बहुत सारी लाइन बनाना है, तो हम कौन सा कमांड, ऑफसेट इस्तेमाल करेंगे। ऑफसेट, इंटर किया। अब हमें पूछ रहा है कितने डिस्टेंस रख के आपको ऑफसेट करते हैं, मतलब फर्स्ट फिगर बने, फिर सेकंड फिगर में कितने डिस्टेंस रहे, फिर सेकंड थर्ड में कितने डिस्टेंस रहे। तो हम मान लीजिए 2 करते हैं, इंटर करते हैं। अब मुझे बोला है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे आपको ऑफसेट करना है, इसे सेलेक्ट किया। अब किस पॉइंट से आप इसको ऑफसेट करते हुए चले जाना चाहते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ बात भी एक ही है, हम इसी पॉइंट से ऑफसेट कर रहे हैं। फिर यहाँ बन गया, फिर अब ऑफसेट कमांड ऑन है, फिर मुझे बोला है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे क्लिक किया किस इन पॉइंट से, अगर यहाँ से आप करें ऑफसेट तो भी वही बनेगा। इस तरह आप पैरेलल देख रहे हैं, पैरेलल लाइंस बनते हुए चले जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हमें डिस्टेंस बढ़ाना है तो फिर से हम एस्केप दबाएंगे, कमांड्स को ऑफ करेंगे, फिर से ऑफसेट करेंगे, डिस्टेंस को 3 कर देंगे, इंटर करेंगे। जो ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे जिस पॉइंट से करना है, अभी 3 डिस्टेंस से पहले लाइन बनते हुए चले जाएंगे। ये ऑफसेट का बेसिकली काम है। अब इसे कंट्रोल A किया, डिलीट किया। अब हम मान लीजिए कि कंसेंट्रिक सर्किल बनाते हैं ऑफसेट से, पहले हमें पॉइंट दिया, हमें 10 का रेडियस का सर्किल चाहिए, ये हो गया। अब इसके अंदर हमें कंसेंट्रिक सर्किल चाहिए, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे, इंटर किया। अब हमें कितनी डिस्टेंस ऑफसेट रखना है, मान लीजिए हमें 2 डिस्टेंस ऑफसेट रखना है, 2। अब इस ऑब्जेक्ट को आपको ऑफसेट करना है, इसे क्लिक किया, किसके अबाउट ऑफसेट करना है आपको पॉइंट, इसके अबाउट ऑफसेट करना है। अब फिर सेलेक्ट करते रहिए, फिर इसे ऑब्जेक्ट ऑफसेट करना है, किसके अबाउट ऑफसेट करना है, इस पॉइंट के। फिर इसे सेलेक्ट किया, किसके अबाउट करना है, इसके पॉइंट के। फिर ऑब्जेक्ट को इसके पॉइंट, इसके ऑब्जेक्ट अब नहीं होगा क्योंकि मिनिमम कितना था हमारा, 2 था और मिनिमम 2 रेडियस का आ गया। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसकी रेडियस चेक कर सकते हैं, इसका रेडियस चेक कर सकते हैं, सबका रेडियस। जूम करें हमें क्या पता चलता है कि जो हाईएस्ट है उसकी 10 है, फिर लोएस्ट 8 हो गया, फिर 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। अब ये 2 खुद लोएस्ट है तो इससे अब लोएस्ट नहीं होगा, तो इस टाइप हम कंसेंट्रिक सर्किल ही बना सकते हैं इसके हेल्प से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हैच पे। हैच कमांड का इस्तेमाल क्या होता है, किसी चीज़ बॉडी को आपको हैचिंग करनी है, जैसे कि हम ये रेक्टेंगल बहुत सारा बना लेते हैं, इन सबको हमें हैचिंग डिफरेंट तरीके से हैचिंग करनी है। हो गया। हमें मान इस बॉडी को हैच करना है तो हमें HATCH हैच लिखेंगे, इंटर करेंगे। अब ये आपका ऑप्शन खुल के आएगा, आप ये बता रहा है किस टाइप से आपको हैचिंग करनी है। बहुत तरीका है यहाँ पे हैचिंग करने का। ब्रिक भी दिखा सकते हैं कि मान लीजिए रेक्टेंगल ये बॉक्स है, इस ब्रिक का बना हुआ ब्रिक दिखा सकते हैं, आप किसी टाइप का दिखा सकते हैं।
जैसे कि अभी अभी हमारा सेलेक्ट है ANS 131 पे ये लाइन सर्टेन एंगल पे इंक्लाइन है जो अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री है। अभी हमें मालूम है, फॉर एग्जांपल हमें ब्रिक्स दिखाना, ब्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। अब हमें कितने एंगल ब्रिक्स है, अभी एंगल 0 है, ब्रिक बिल्कुल स्ट्रेट है। स्केल से होगा कि कितने इसकी आपको मैग्नीफाइव ब्रिक्स को करनी है, स्मॉल ब्रिक्स को दिखाना है, स्केल से छोटा बड़ा कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, किसी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर हमें इसके अंदर दिखाना है। ये अब हाईलाइट हो गया, हमने इंटर कर दिया। अब अगला हमें शो करना है ब्रिक्स को शो करना है। ब्रिक्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ब्रिक्स को एंगल 0 है, सब चेक कर लिया, ओके कर दिया। अब इसमें ब्रिक्स आ गए, लेकिन ब्रिक्स हमें और फाइन ब्रिक्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम इस्तेमाल करेंगे हैच ऑप्शन का। ब्रिक्स सेलेक्ट है, हमें स्केल्स को और रिड्यूस कर देंगे, हम 0.05। ऑब्जेक्ट पिक करेंगे, इंटर करेंगे, ओके करेंगे, बहुत फाइन ब्रिक्स हमें मिल गए। इसी तरह हम स्केल बढ़ा के और ज़्यादा और मैग्नीफाइव ब्रिक्स को कर सकते हैं, हैच का और इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे कि ये जो ब्रिक्स हम बनाए थे 0 डिग्री बनाए थे, अगर इसी को स्केल पहले स्केल नॉर्मल कर ले, 1 पे ला दें, और इसी को अगर 45 डिग्री कर दें तो किस टाइप ब्रिक्स बनेगी। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, ये उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करते हैं, अब ओके करते हैं, तो ये अपने आप को ब्रिक्स हमने 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर लिया। ये बेसिक डिफरेंस हम देखते जा रहे हैं। नेक्स्ट, हैच के हेल्प से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे से किसी को भी, और आप उसको सर्टेन एंगल पे इंक्लाइन कर दे, क्योंकि ये 45 पे है, इसको 45 पे रखिएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा, क्योंकि 45 पे बिल्कुल था ही। जैसे कि हम करके यहाँ चेक करके देख सकते हैं, इंटर करेंगे, ओके करेंगे, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि 45 है ही, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह आप किसी भी हैचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी हैच कर सकते हैं। हैचिंग से एक और कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक और कर सकते हैं, हम इस हैचिंग इस बॉक्स के अंदर हम कलर भी फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें इसको सेलेक्ट किया, इंटर किया, अब इसके अंदर आप तो 1 कलर भी फिक्स कर सकते हैं या 2 कलर भी डाल सकते हैं। 1 कलर ये हो गया या 2 कलर हो गया, 2 अलग कोई कलर है, ओके किया, ये 2 कलर इसमें मिक्स हो जाएगा। अब हम ओके करते हैं, ये 2 कलर मिक्स और पिंक करते हुए इससे भी हैचिंग से हेल्प से आप ये भी कर सकते हैं। इसमें आप या 1 कलर सिर्फ फिल करना है आपको, तो आप ये 2 कलर का ऑप्शन ऑफ कर दिए, 1 कलर ही रखिए, जो भी करना है आपको। 1 कलर ओके किया आपने, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, इस पर आपको 1 कलर करना है, इंटर किया, ओके किया। इसके हेल्प से आप हैचिंग की हेल्प से आप ये सब कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।